अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। स्पेशल ट्रांसमिशन समा की जोर का जोड़ इस वक्त जारी है और इस आर में मैं आपको ज्वाइन कर रही हूं। ज़बरदस्त किस्म का मैच चल रहा है। वो तमाम बातें और वो तमाम मायूसियां जो अमेरिका पाकिस्तान का मैच देखने के बाद सारे पाकिस्तानियों पर, क्रिकेट लवर्स पर छाई हुई थी, अभी तक का जो मैच है उसको देखने के बाद जो हमारा सारा कॉन्फिडेंस है, जो हमारी सारी एक्साइटमेंट है, जो हमारा सारा रंग है, वो वापस आ गया। ज़बरदस्त मैच इस वक्त हो रहा है। इंडिया बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और वो ऐसी टीम जो इस फॉर्मेट पर 200 प्लस स्कोर करती है, लेकिन अभी 13वें ओवर का मैच, ये 14वें ओवर का मैच चल रहा है और उसमें 95 रन इंडिया ने स्कोर किए हैं और पाकिस्तान अब तक अपनी 5 विकेटें स्कोर कर चुका है। 5 विकेटें पाकिस्तान ले चुका है। नसीम शाह की 3 विकेट्स, शाहीन शाह अफरीदी की 1 विकेट और हारिस की 1 विकेट। और पिछला ओवर हारिस का बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है। बेहतरीन मैच हो रहा है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जब हमारी बारी आए, यानी जब हम बैटिंग में आए, तो फिर जो बॉलर्स हमारा इस वक्त काम कर रहे हैं ना, उसी तरह का फिर मुजाहरा हम करें अपनी बैटिंग के दौरान भी। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब आगे बढ़ने का वक्त है। आज इंडिया के खिलाफ अहम मैच में टॉस जीतकर, ये बाबर आजम के वर्ड्स थे। बारिश के बाईस जरा रुक रुक कर शुरू हुआ ये मैच, जिस तरह पाकिस्तान टीम ने किया और अभी तक जो सूरत हाल है, इससे वाकई लग रहा है कि आज ग्रीन शर्ट्स अमेरिका के खिलाफ शिकस्त को पसे पुश्त डालकर आगे बढ़ने के मूड से मैदान में उतरे हैं। जिस तरह शाहीन, नसीम और आमिर ने अब तक की जो बॉलिंग की है, इब्तदाई ओवर्स में विराट कोहली गए, रोहित शर्मा गए, इंडिया थोड़ा सा बैकफुट पर आया, वो काबिल सताइश है। ऑब्वियसली आगाज़ ही हमारा, लेकिन इतने अच्छे आगाज़ के बाद फील्डिंग में फिर भी हमें मसाइल नज़र आए। उस्मान को अगर हम देखते हैं, एक बॉल पहले वो कैच लेते हैं और फिर उसके बाद पैदर पे 2 कैचेस जो उनकी तरफ से छोड़े जाते हैं। मोहम्मद आमिर की मुसलसल 2 गेंदों पर ऋषभ पंत के 2 कैचेस छूटे, जिसके बाद इब्तदाई 2 विकेट्स गंवाकर भी इंडियन टीम फिर से ड्राइविंग सीट पर आई है कि नसीम शाह ने अक्षर पटेल को आउट करके इंडियन बैट्समैन की जो रन रेट की बढ़ती हुई रफ्तार है ना, उससे ब्रेक लगाया है। कप्तान बाबर आजम ने आज के मैच के लिए टीम में एक तब्दीली की है। आजम खान की जगह ऑलराउंडर इमाद वसीम को शामिल किया है। T20 वर्ल्ड कप्स का जायजा मैं चाह रही हूँ ज़रा आगाज़ में लूँ तो हालिया टूर्नामेंट ये नवा एडिशन है। इससे पहले खेले गए टूर्नामेंट्स में 6 मरतबा इंडिया पाकिस्तान से जीता है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बाद, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, 6ठी विकेट भी पाकिस्तान इस वक्त सिक्योर कर चुका है। 6 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं हम, और ये विकेट आई है आमिर के हाथ में। बेहतरीन मैच इस वक्त चल रहा है। ज़बरदस्त 96 स्कोर है इंडिया का। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 14 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं और ऋषभ पंत वो जो स्कोर बहुत तेज़ी के साथ इंडिया का बढ़ा रहे थे आगे, क्योंकि बाकी जितने भी प्लेयर्स आ रहे थे वो मुश्किल से ही डबल फिगर्स में जा पा रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत जो है वो क्रीज पर टिक गए थे और टिकने के बाद अच्छा स्कोर करके 42 स्कोर करके और फिर ऋषभ पंत भी अब वापस पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। और ऋषभ पंत को पहले भी 2 दफ़ा वैसे मौका मिला है, उस्मान खान जो है वो नहीं पकड़ सके थे और आमिर की गेंदें ही थी, वो आमिर ही बॉल कर रहे थे और फिर उसके बाद उनके कैच ड्रॉप हुआ। कैच ड्रॉप होने के बाद तीसरी दफ़ा में फाइनली आमिर ने पकड़ लिया है। बहुत शुक्रिया। एक हमारे साथ चल रहा है, एक मैच हमारा चल रहा है न्यूयॉर्क में और एक मैच समझ की स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। चैंपियंस वहाँ पर भी मौजूद हैं, चैंपियंस यहाँ पर भी मौजूद हैं। मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में और पाकिस्तान के जाने माने नाम मोहम्मद वसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सुहेल तनवीर साहब मौजूद हैं, मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं और हाफिज़ इमरान साहब मौजूद हैं। आप चारों की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा एक्साइटमेंट का वो लेवल जानना चाह रही हूँ, वो देखना चाह रही हूँ कि आई एम श्योर मेरी अपनी भी यही हालत थी आगाज़ में जब मैच शुरू होने जा रहा था और 7वां खिलाड़ी भी आउट हो गया है। आने नहीं दे रही है इस वक्त मुझे टीम पाकिस्तान जो है वो अपने गेस्ट की तरफ। आमिर ने एक और विकेट जो है वो ले ली है और अगर तीसरी एक और विकेट भी आमिर ले लेते हैं तो फिर उसके बाद ये हैट्रिक हो जानी है। जडेजा की विकेट गई है जी। ज़बरदस्त मैच हो रहा है इस वक्त। एक्साइटमेंट जो आई एम श्योर इस वक्त ग्राउंड के अंदर नज़र आ रही है।
खचाखच भरा हुआ ग्राउंड है। वही एक्साइटमेंट समा के नाजरीन को हमारे स्टूडियो में भी नजर आ रही होगी, और यही वो एक्साइटमेंट का लेवल है, यही वो एंटरटेनमेंट का लेवल है जो इस वक्त सारा पाकिस्तान इस रंग में रंगा हुआ है। और ये शायद मेहनत तो ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स वहां पे कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानियों ने दुआएं की हैं ना, रात से मुसल्ले बिछाकर जो दुआएं करना शुरू की है, ये उसका नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह नताइज आना शुरू हो गए हैं। 7वीं विकेट गिर गई है। एंड मैं अगेन जब मैं देख रही हूँ, जब मेरा एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ा है, तो मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि जब हमारी बैटिंग की बारी आनी है तो मैं चाहूंगी कि बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, और बाकी जितने भी हमारी लिस्ट है सारी की सारी, वो तमाम के तमाम इसी तरह से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दें और आज बता दें कि ये वाकई अनप्रेडिक्टेबल टीम है। जो कुछ हो गया, जो बाबर आजम ने कहा कि जो कुछ हो गया है, जो गुजर गया है वो गुजर गया है, अब हमें आगे बढ़ना है। तो आज का जो दिन, आज का जब मैच अपने अख्तिताम को पहुंचे, तो पाकिस्तान जीत के साथ अख्तिताम को पहुंचे। और वो जो एक हमारा रिकॉर्ड है ना, जो मैं आगाज में बता रही थी कि इंडिया जो है वो इस तरह के हाई वोल्टेज मैचेस जो होते हैं उसमें हमने ऑलमोस्ट देखा है कि इंडिया जीता हुआ है। लेकिन जिस तरह से आज हमारा आगाज हुआ है और जिस तरह से हमारे बॉलर्स आज धुलाई कर रहे हैं, आज पिटाई कर रहे हैं, वही फिर बैट्समैन भी करें। अगर मुझे इजाज़त हो और अगर आमिर मुझे इजाज़त दें, वैसे मैं चाह तो नहीं रही कि आमिर मुझे इस चीज़ की इजाज़त दें, आमिर को चाहिए कि अगली भी विकेट हाथ के हाथ लें ताकि फिर हम ये बता के फिर अपने मेहमानों की तरफ आएँ। वसीम भाई, आपसे आगाज़ करते हैं, एक्साइटमेंट का लेवल बताइए जी। जब आपने देखा आपके बॉलर्स ने जो आज दुर्गत बनाना शुरू की है, पिटाई करना शुरू की है, विकेट्स लेना शुरू की है, गो के हमारे पास फील्डिंग में आज भी मसाइल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो स्कोर बोर्ड देखते हैं तो उसके बाद क्या सोच रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? देखें, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। जैसा हमारा यूएसए का मैच गया था उसके बाद यही उम्मीद थी, और एक पाकिस्तान टीम ही ऐसी है कि जो उस परफॉर्मेंस के बाद ये परफॉर्मेंस दे रही थी और दे सकती है, और इस चीज़ की हमें पूरी उम्मीद थी कि बाउंस बैक करेगी पाकिस्तान की टीम। और जिस तरीके से आज एक टॉस हमारे फेवर में गया, उसके बाद बॉलर ने जिस तरह बॉलिंग की है, ठीक है फील्डिंग में कुछ लैप्सेस हुए हैं, लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज इन फुल कंट्रोल के यहाँ पे इनिंग्स को रैप अप करना चाहिए कम से कम स्कोर के ऊपर। और पिच उतना मुश्किल नहीं है जितना कि पिछले मैचेस में हमने देखा था। अगर वही पिच होता तो शायद इस रन्स के ऊपर भी हम कहते कि यार चेज़ करना मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पिच आज बहुत बेहतर खेला है। आज हमारे बॉलर्स ने अपनी स्किल्स शो की हैं, इसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट की है। तो आई थिंक पाकिस्तान को ये मैच कंफर्टेबली जीतना चाहिए यहाँ से, सिर्फ अपनी एक बेसिक अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो सबसे पहले हम, क्योंकि आगाज टॉस से हो गया, टॉस की बात हो गई, टॉस पर आप क्या कहेंगे? आई स्टिल रिमेंबर 2021 में जब इंडिया को हराया था पाकिस्तान ने, तो उस वक्त भी हमारी जो प्लानिंग थी वो इसी तरह से थी, टॉस जीतकर हमने बॉलिंग की थी। उस वक्त भी कप्तान बाबर आजम थे। आज का डिसीजन बाबर ने लिया, आज हम बॉलिंग कर रहे हैं। आज का डिसीजन, आज की स्ट्रैटेजी आप समझते हैं बेहतरीन है, यही ज़रूरत थी जो हम कर रहे हैं इस वक्त ग्राउंड में? जी किरण, अस्सलाम वालेकुम। ऑब्वियसली जितना आपने यहाँ पे मैचेस देखे, वहाँ पे नॉर्मली टीम्स यही ट्राई कर रही हैं कि वो क्योंकि कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल थी बॉलिंग के लिए, तो जो भी टीम टॉस जीत रही थी वो ट्राई कर रही थी कि पहले बॉलिंग करके दूसरी टीम को, क्योंकि जब T20 क्रिकेट आप खेलते हैं, चाहे जैसी भी कंडीशन हो ना, तो बैटिंग साइड के माइंड में होता है कि वो मैक्सिमम रन स्कोर करें। उस मैक्सिमम रन स्कोर करने के लिए उनको, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं कि इंडिया के बैट्समैन देवर इन कंट्रोल इन फर्स्ट 10 ओवर, बट वो लंबा टारगेट सेट करने के चक्कर में स्ट्रोक्स खेलते गए जिसमें आप मिस्टेक्स करते हैं। तो ऑब्वियसली टॉस आपके कंट्रोल में नहीं होती, बट आप जब जीत जाते हैं तो आई थिंक इट वाज अ राइट डिसीजन, और अब वो हमें पे बैक करता हुआ भी नजर आ रहा है। पहले 10 ओवर में थोड़ा वरिंग साइन थे हमारे लिए जब उनके 80 for 2 थे, बट आई थिंक जिस तरीके से हमने कम बैक किया है, अभी वसीम भाई ने जिस तरह कहा कि बॉलर्स ने अपनी स्किल्स शो की हैं और राइट एरियाज को हिट किया है। पहले 10 ओवर में शायद हमने कोई फ्री बीज की थी, थोड़े लूज बॉलिंग बीच में हुई थी, बट अभी जिस तरीके का हमने कंट्रोल किया है कि अब इसको बट फिनिश अच्छा करना चाहिए, क्योंकि एज वसीम भाई सेड कि यू नेवर नो, पिच ट्रिकी है, यहाँ पे बॉल रुक रहा है थोड़ा, जो भी हमने देखा है 2-3 आउट जो उनके भी हुए, वो अपनी शॉट खेलने चले गए और बॉल रुक रहा है। तो आप कोशिश करते हैं कि जब किसी टीम को स्क्वीज कर लें तो जाने नहीं देना चाहिए। आई होप कि हम अंडर 20 इनको आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, इवन अंडर 10 अगर आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत खुशी की बात है। ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था, आई होप कि ये अच्छे तरीके से फिनिश हो पहला हाफ, लेकिन मैं जा रहा है क्योंकि जैसा पहला मैच हुआ बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, मायूसी भी हुई।
तो आई होप कि अच्छा फिनिश करें इंशाल्लाह पहला हाफ, और उसके बाद दूसरे हाफ के ऊपर बाद में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक। अभी ये फरमाइए कि जिस तरह से हम मैच देख रहे हैं, पहले भी यही प्रॉब्लम्स हमेशा हमें फेस करनी पड़ी है कि जो बॉलर विकेट्स ले रहा होता है आखिरी ओवर्स में या फिनिशिंग लाइन में, हम उमूमन देखते हैं कि बाबर से ये गलती होती है, वो नहीं मैनेज कर पाते, या उस शख्स को जो बॉलर विकेट ले रहा है, जो रन रोक रहा है, उसको हटा के किसी और को ओवर दे दिया जाता है। और अभी भी अगर हम 8वें ओवर का गेम देखते हैं तो इब्तिदा में हमने विकेट्स ली, लेकिन स्कोर में भी उसी तेजी के साथ इजाफा होता रहा। नसीम शाह ने दूसरा ओवर किया, उसमें ही विकेट ली, लेकिन हमने उन्हें हटा दिया। फिर 8वें ओवर में दोबारा आए और फिर उन्होंने विकेट ली। आपको नहीं लगता कि यहाँ बाबर से गलती हुई, आगाज में ही ज्यादा विकेटें ले सकते थे नसीम? जी आप ये कह सकते हैं कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो अर्ली ऑन कुछ ज़्यादा डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, या चीज़ों को ओवरडू करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से आप कह लें कि 5 से 6 बाउंड्रीज जो हैं वो एक्स्ट्रा लीक हो गई। तो जैसे ही बात हम लोग लास्ट सेगमेंट में भी यही बात कर रहे थे कि जो लेंथ है इस पिच के ऊपर वो एक की रोल प्ले करेगी। तो जैसे ही फास्ट बॉलर्स ने उस लेंथ को आके कॉन्टीन्यूसली टारगेट करना शुरू किया तो रिजल्ट्स जो हैं वो सारे हमारी फेवर में जाना शुरू हो गए। इससे पहले कि मैं इमरान आपकी तरफ आऊँ, सवेरा पाशा भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं और वो तो उस हीट को महसूस कर रही होंगी जो इस वक्त ग्राउंड में हमें नज़र आ रहा है। और जब कैच हो रहा है, जब विकेट हो रही है, और जिस तरह से आवाज़ें आ रही हैं मुझे पाकिस्तानी नगमों की और पाकिस्तानी फैंस के जो क्राउड है उनका शोर जो कुछ आ रहा है, सवेरा आप वहाँ पर लाइव मनाजिर देख रही हैं, ज़रा प्लीज़ बताइए, अपनी एक्साइटमेंट भी बताइए और वहाँ के बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल किरण, एक्साइटमेंट तो अपनी है, भरपूर एक्साइटमेंट है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज ये है कि मैं अभी जिस वक्त सामने देख रही हूँ तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग एक पूरा ना ब्लू का समंदर दिख रहा है। इतना ब्लू है, इतना ब्लू है, आपको थोड़े थोड़े पाकिस्तानी फैंस बीच में कहीं कहीं ग्रीन दिख रहा है ब्लू के, मगर जैसे ही एक विकेट गिरती है तो यहाँ सन्नाटा हो जाता है और आवाजें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। तो अगर पाकिस्तान के बॉलर्स इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो काफी देर तक हम खामोश करवा सकेंगे जो सारे स्पेक्टेटर्स हैं यहाँ पे, और काफी देर तक इस ग्राउंड में खामोशी और सन्नाटा रख सके। मुझे याद है ये वाला मंजर एक दफा जब भी हुआ था, जब पाकिस्तान ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के जब पाकिस्तान ने मैच फिनिश किया था, तो उस वक्त भी इसी तरह का सन्नाटा था कि वो सारा के सारा ग्राउंड जो था वो ब्लू था और वहाँ पर पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स जो थे वो गेम को बड़ी खूबसूरती के साथ फिनिश करके अब आगे बढ़े थे। इस वक्त सवेरा, क्योंकि आप वहाँ पर जो मैनेजमेंट हुई है या टीम की जो फॉर्मेशन है उस हवाले से भी लोगों से बात कर रही हैं, डिस्कशन कर रही हैं, जो इस वक्त गेम प्लान चल रहा है, जो हम स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं, उसी स्ट्रैटेजी के थ्रू ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, या आपको लग रहा है कि बिल्कुल सिचुएशन को देखते हुए बाबर टैकल कर रहे हैं? क्या हो रहा है? देखिए, कहीं कहीं लैप्सेस हैं बाबर की कैप्टनसी में, बट बाबर आज आम मैचेस के हिसाब से ज्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हैं। लैप्सेस जरूर आए हैं, एक तरफ जहां कोई बॉलर जिसको अच्छी कंडीशंस वो यूटिलाइज कर रहे हैं, आप अगले जब उनका मौका आता है तो आप उनको जो है वो रिमूव कर देते हैं। इस तरह के कुछ लैप्सेस जरूर हुए, और साथ ही साथ फील्ड में लैप्सेस हुए हैं। मतलब हम अगर ऋषभ पंत की बात करें तो एक कैच ड्रॉप हुआ ऋषभ पंत का जब वो 11 रन पे थे, उसके बाद अगला कैच ड्रॉप हुआ ऋषभ पंत का जब वो 18 रन पे थे। तो अगर वो कैचेस भी पिक कर लिए जाते, दोनों कैचेस जो हैं वो उस्मान खान की तरफ से ड्रॉप हुए, तो अगर वो भी पिक कर लिए जाते तो सिचुएशन और ज्यादा बेहतर होती। बट देखना ये पड़ेगा कि रन नहीं रुक रहे हैं, विकेटें गिर रही हैं मगर इंडिया के रन नहीं रुक रहे हैं, बहुत तेजी से रन बना रहे हैं। और ये ऐसी पिच है जहाँ पे जो है 140 भी एक चैलेंजिंग स्कोर हो सकता है और 160 एक विनिंग स्कोर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं आपकी तरफ आती हूँ इमरान, ज़रा ये जो सवेरा एग्जैक्टली बात कर रही हैं कि क्योंकि एक क्या कहते हैं एक खटका तो अभी भी लगा हुआ है ना, क्योंकि अभी बैटिंग भी हमारी आनी है, और फिर जैसे वो बात कर रही हैं कि पिच जिस तरह की है तो 140 का स्कोर भी ये विनिंग स्कोर हो सकता है। और इंडिया जैसी टीम जो T20 के फॉर्मेट में 200 प्लस के स्कोर तक जाती है, उसको आपने 10 ओवर्स पर भी 100 नहीं करने दिए, तो पाकिस्तान के लिए आप कितनी मुश्किलात देख रहे हैं? और साथ साथ ये कि फील्डिंग में आपको भी वो मसाइल नज़र आ रहे हैं
जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं टीम पाकिस्तान को क्रेडिट देना होगा कि इंडिया जैसी टीम को अगर आपने स्कोर बनाने से, स्कोर बन रहे हैं समा, लेकिन फिर भी आपने रोक लिया कि जितना बड़ा वो चेस कर सकते हैं, जितना बड़ा वो स्कोर बना सकते हैं? बहुत शुक्रिया किरण। देखें, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने कम बैक किया। जैसे अभी सुहेल जिक्र कर रहे थे, 10 ओवर्स में 81 रन स्कोर कर चुका था इंडिया। 81 के बाद अब अगर आप इस वक्त देखते हैं तो 100 से कुछ ज़ायद रन हुए हैं। तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने कम बैक किया है उसमें और विकटें ली हैं, तसलसल के साथ विकटें ली हैं। पार्टनरशिप उसके बाद बनने नहीं दिया और यही वजह है कि पाकिस्तान के अब रन्स जो इंडिया की तरफ से हैं 104 पर वो खड़े हुए, ज़्यादा तेज़ी से बने नहीं हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के बॉलर्स अगर अच्छे हैं तो इंडिया के पास भी अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं। उनकी फील्डिंग पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है, वो अप्रोच गेम को पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में करते हैं। प्रोफेशनलिज्म वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर दिखाते हैं। स्ट्रेटजी के एतबार से भी वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली तैयार कर सकती हैं। और जिस तरह से बैटिंग हर गुजरते ओवर के साथ मुश्किल होती जा रही है यहाँ पर, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ज़रूर हो सकती हैं। इनिंग्स का ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान ने 10 ओवर्स के बाद अच्छा खेला है, ये एक हमें मंजर दे रहा है कि शायद पाकिस्तान अब इस मैच को आसानी जीत सकता है। अल्लाह करे कि जीते, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे करोड़ों लोग जो हैं ये ख्वाहिश करते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन आपको जब तक 40 ओवर्स अच्छे नहीं खेलेंगे, मैच में आपका जीतना मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा बॉलिंग अटैक इंडिया के पास है, उनके स्पिनर्स भी हैं यहाँ पर, और अगर पाकिस्तान की तरफ से इमाद का बॉल स्पिन हो सकता है तो फिर वहाँ पर अगर आप जो को जडेजा नज़र आते हैं, अक्षर पटेल नज़र आते हैं, तो वो कंडीशंस का वो भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान की इस टीम में, शादाब इस टीम में क्यों है? आज हो सकता है पाकिस्तान अल्लाह करे जीते, लोगों को बुरा लगेगा इस वक्त भी, लेकिन वो क्यों है इस टीम में? आज के इस वक्त मेरा ख्याल है कि 17वां ओवर चल रहा है, 1 ओवर करने के लिए वो अभी तक नहीं आए हैं। तो आप एक जेन्युइन बैट्समैन का हक मार कर जब उसको नंबर 4 पर एक बैट्समैन के हैसियत से खिलाएंगे, आप लोगों को क्या जवाब देंगे? अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते। अगर नहीं जीतेगा, सबसे पहली बात यहाँ से शुरू होगी कि और अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो अभी तक की तो पिक्चर है पाकिस्तान के लिए अच्छी लग रही है, लेकिन जब आप फतह याब होते हैं ना तो आपकी खामियाँ छुपती हैं, और जब आप फतह याब हो रहे होते हैं असल वक्त वही होता है कि आप अपनी गलतियों की निशानदेही करें और बेहतरी की तरफ जाएं। नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए पूरे पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर नहीं है कि आपने एक राइट आर्म लेग स्पिनर को, ना जिससे बॉल होता है ना जिससे बैटिंग होती है, आपने उसको टीम में रखा हुआ है। तो कौन है जो इनको पूछेगा? कौन है इनको पूछेगा? अल्लाह करे कि पाकिस्तान मैच जीते। बाकी मेरा अगर होल्ड करते हैं बातें मैच के इख्तिताम तक। बिल्कुल ठीक। वसीम साहब, ये फरमाइए कि कौन इस वक्त, क्योंकि बात बिल्कुल सही है कि अभी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, अभी धड़ाधड़ हम विकेट्स भी ले रहे हैं, दो कि हम साथ में एक्स्ट्रा रन्स भी दे रहे हैं, फिर साथ में रन्स बन भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बैटिंग पर भी आना है। और इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, वो तीनों में वो बहुत आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज के मैच में जादू चला सकते हैं, दिखा सकते हैं, आप समझते हैं? और देखिए, हमारी तो दुआ है कोई भी जादू चलाए, हमें मैच ला रहे आज का बस। चाहे वो नंबर 8 वाला है, चाहे नंबर 1 है, चाहे वो बाबर है, चाहे शाहीन है, कोई भी आगे बैटिंग में मैच जिता दे। लेकिन देखें, इजी नहीं होगा। लेट्स होप कि इजी हो जाए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऐसा टोटल है कि यहाँ पे हमारे जो बैट्समैन इनका एक कंफर्ट जोन है, तो ये उसके अंदर की चीज़ है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। यू जस्ट नीड टू बैट। रन्स इतने हैं कि ये इतने बन जाने चाहिए। दूसरा भी थोड़ा सा जो ये रन्स अभी जो बन रहे हैं, 2 बाउंड्रीज लगी हैं, अभी 2 रन्स बने, ये एक्स्ट्रा रन्स हैं, ये हमें हर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मोहतात रहना होगा कि 120 तक अगर होता है तो हम कह सकते हैं कि हम कंफर्टेबली हमें इसको चेज़ करना चाहिए। लेकिन जैसे ही रन बॉल से ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट जाएगा, ये आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन लेट्स होप कि हमारे पास जो एक टेलर मेड एक हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है रिजवान और बाबर की, ये आइडियल सिनारियो उनके लिए कि वो अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलें, ना ज़्यादा उनको फायरवर्क्स की ज़रूरत है। जिस तरह उन्होंने 152 चेज़ किया था, यहाँ पे भी जितने रन हैं वो चेज़ करके दें और इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जिताएं। बिल्कुल ठीक है। और ये जो इमरान ने भी बात की ना, ये वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज़म खान की जगह इमाद वसीम को टीम में शामिल किया था तो शादाब के हवाले से भी सोचा जा सकता था, शादाब को भी आज के मैच में हो सकता था कि आराम करने दिया जा सकता था। वैसे इस पर भी आके डिस्कशन करते हैं। सवेरा साथ ही मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। ये तमाम बेहतरीन पैनलिस्ट, एक जो हमारे चैम्पियंस हैं वो ग्राउंड में है, बेहतरीन पैनलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ भी वही क्रिकेट की एक्साइटमेंट चल रही है। ब्रेक
ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। हमने ब्रेक लिया हुआ था, लेकिन हमारे ग्रीन शर्ट्स ने ब्रेक नहीं लिया। जितनी देर हम ब्रेक पे गए उतनी देर में 2 विकेट्स मजीद पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों के विकेट्स पाकिस्तान ने ले लिए हैं। इस वक्त जो हमारे सामने सिचुएशन है सारी की सारी, नसीम की 3 विकेटें हैं, शाहीन की 1 विकेट है, हारिस की 3 विकेटें हैं और मोहम्मद आमिर की 2 विकेटें हैं। आखिरी विकेट का गेम इस वक्त चल रहा है और बिल्कुल आखिरी ओवर्स चल रहे हैं। वैसे एक बात अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि आज नरेंद्र मोदी साहब ने भारत के प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाया है 3री मरतबा, और ये 3री मरतबा हलफ उठाना जो है वो इंडियन टीम को बड़ा भारी पड़ रहा है। आज जो उनकी बैटिंग लाइन है वो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, भरभरी रेत की दीवार की तरह साबित हो रही है। और वाकई जो टेल एंडर्स हैं वो तो फिर इसी तरह से जा रहे हैं जैसे वहाँ डिस्कस करके आए हों पवेलियन में कि बस 2 मिनट में आया। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, गेस्ट मौजूद हैं। सुहेल तनवीर, आपकी तरफ ज़रा आऊँगी मैं, और सवाल मैं छोड़ के गई थी कि एग्जैक्टली इमरान बड़ी वैलिड बात कर रहे थे कि जब आपने एक प्लेयर को आज रेस्ट करवाया तो शादाब को भी रेस्ट करवाया जा सकता था। क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी शादाब की कि आज भी वो टीम में मौजूद हैं? सुहेल गालिबन आवाज़ उन तक नहीं आ रही है। सवेरा, आप मेरे साथ मौजूद हैं, वो इतने ज़्यादा नेसेसरी थे कि टीम में ज़रूरत है उनकी, लाजमी होना चाहिए था अमेरिका के साथ जो हमने किया उसके बाद भी? किरण, एक दफ़ा फिर से रिपीट करेंगे थे मुझे आवाज़? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, हम ब्रेक से पहले अभी शादाब के हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि टीम में तब्दीली हुई, आजम खान को आपने रेस्ट करवाया, इमाद वसीम को ऐड ऑन किया, तो क्या शादाब को रेस्ट नहीं करवाया जा सकता था? और इस मैच में अभी तक ओवर करवानी भी नहीं है, एक बॉल नहीं की उन्होंने। नहीं, बट सवाल ये बनता है कि किसकी जगह किसको खिलाते, कौन खेलता शादाब की जगह? पता नहीं, मुझे ये लगता है कि देयर इज दिस स्ट्रेंज काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन द टीम जो कि शादाब के साथ कैरी करते हैं, जबकि बॉलिंग नहीं करवाई। पता नहीं, एज ए फील्डर खिला रहे हैं, एज ए बैटर खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं अगर आप बॉलिंग नहीं करा रहे एक मेन बॉलर से? मगर ये जो टीम के ये जो 3-4 प्लेयर्स हैं ना, द मेजर प्लेयर्स जो थिंक टैंक का हिस्सा, द सीनियर्स ऑफ द टीम, ये ऐसा लगता है कि इनका एक ऐसा ब्लॉक है कि एक दूसरे के लिए इतना कॉन्फिडेंस है इनको कि ये उसको इधर से उधर हिलाना नहीं चाहते, दो कि ये कोई लॉजिक नहीं बनती। और बिल्कुल अगर आप शादाब को आपने बॉलिंग करानी नहीं थी तो आप फिर जो है शादाब को बिठा देते, मगर क्या माइंडसेट है इसके पीछे, क्या सोच है इसके पीछे, वो समझ से बाहर है। बिल्कुल ठीक है। अब सुहेल तनवीर साहब, ये गैरी क्रिस्टन, अब इनको हमने कोच बनाया है सर, वही गैरी क्रिस्टन जिनकी कोचिंग में इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीत जाता है। आज के मैच से हटके अगर हम एक दिन पहले की और अमेरिका पाकिस्तान की बात करें, यूएसए पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ पर जो हमें अप्रोच नज़र आई, या वहाँ पर जो टीम का मसला नज़र आया, या वहाँ पर जो हमें टेक्निक्स नज़र आई, सर क्या वजह है? हमारी टीम जब अमेरिका से हारती है, वजह क्या है? खिलाड़ियों और इंतज़ामियों की टेक्निक्स हैं, अप्रोच है, या कोई और मसला आपको नज़र आया जो समहाउ आज अगर नज़र आ रहा है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। मुझे लगा शायद बहुत ज़्यादा हम लोग रिलैक्स हो गए थे, रिलैक्स अप्रोच के साथ मैच खेले हैं। आई डोंट नो, मतलब उसमें मैं कोच को तो ब्लेम नहीं करूंगा, मतलब ही हैज़ रिसेंटली जॉइंड, बस ये हमारी आप कहें कि पिछले कुछ अरसे में आई डोंट नो। मैं तो कह रही हूँ ना कि ये वो कोच हैं जिन्होंने 2011 में इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया था। बिल्कुल, तो ये इनकी कोचिंग में थी ना टीम। कोई दे ही नहीं सकता, या रीजनिंग कोई भी नहीं दे सकता। किरण, आपको कोई नहीं बता सकता कि क्या हुआ। हमने इतनी गलतियां की, हमारी टीम, मैंने शो में बोला था कि लग रहा था कि पाकिस्तान टीम यूएसए की टीम है और यूएसए पाकिस्तान की तरह खेल रही थी। टोटली अदर वे अराउंड था। दोनों टीमों का एटीट्यूड, दोनों का स्किल लेवल, और जी और टीम आउट हो गई है। 119 रन जो हैं वो इंडिया ने स्कोर किया, 120 का हदफ पाकिस्तान को मिला है। और ये वो टीम पाकिस्तान है, ये वो टीम पाकिस्तान है जो कर सकती है, जिसके लिए ये रन स्कोर करना, चेस करना कोई मसले की बात नहीं है,
कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे खिलाड़ी, ऐसे प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास फ़खर जमान है, हमारे पास रिजवान है, हमारे पास इफ्तिखार है, हमारे पास बाबर आजम है। ये वो खिलाड़ी हैं जो अगर जमकर खेलें और अगर अपनी टीम के लिए खेलना चाहें, अपनी टेक्निक्स पर काम करते हुए खेलें और स्ट्रैटेजी के साथ खेलें, तो ये बहुत बहुत मुख्तसर स्कोर है। गो के जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि ये जो पिच है ये इतनी इजी पिच नहीं है। इंडिया के जो बेहतरीन बैट्समैन हैं जो सारा साल खेलते हैं वो इन पिच पर नहीं चल पाए हैं। इसमें बहुत बड़ा एज हमारी बॉलिंग को जाता है, लेकिन उसके साथ साथ पिच मैटर करती है। तो पाकिस्तान के लिए निकाला भी जा सकता है, ये स्कोर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, लेकिन खुदा न खास्ता फंसना चाहें तो फंस भी सकते हैं। 120 रन का हदफ मिला है, हाई वोल्टेज मैच है ये। इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का ये मैच हो रहा है और अब इंडिया ने जिस तरह से परफॉर्म किया, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग रही, तमाम के तमाम खिलाड़ी जो हैं वो 20 ओवर से पहले ही सारे के सारे पवेलियन लौटे हैं। और अब हम दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो कारनामा अंजाम दिया है बॉलिंग के दौरान, उससे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हो बैटिंग के दौरान। और प्लेयर्स हमारे पास हैं, ऐसे कैपेबिलिटी है हमारे पास जो कर सकते हैं, जो स्कोर बना सकते हैं। और इन सब के साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असाजा है ना हमारे पास, वो है हमारी पूरी कौम की दुआओं का, जो अमेरिका के मैच के बाद से ही दुआओं में जुट गई है, दुआओं में लग गई है और चाह रही है कि टीम पाकिस्तान आज का मैच जीत जाए। क्योंकि ये याद रखिएगा कि अगर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अगर आज के मैच में कुछ ऊंच नीच होती है, अगर हम नहीं खुदा न खास्ता निकाल पाते, तो फिर कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि अगले वर्ल्ड कप के लिए यहाँ से तो फिर हम जाएंगे ना फिर, क्योंकि हमारे पहले मैच के बाद ही अगर मगर वाली सिचुएशन आ गई थी। लेकिन फिर ये वाली डिस्कशन भी हो रही है कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप होगा उसके लिए हमें क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ सकता है। तो ये सिचुएशन जो है वो टीम पाकिस्तान को समझकर ग्राउंड में उतरना होगा। हैट्स ऑफ टू मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शाहीन, नसीम, जिन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा किया। और जो आमिर का और शाहीन का स्पेल हमने देखा, या स्पेशली नसीम का जो स्पेल हमने देखा, 4 ओवर्स में 21 रन उन्होंने दिए और 3 खिलाड़ियों को उन्होंने पहुंचाया पवेलियन वापस। इसी तरह से 23 रन आमिर ने दिए और 4 ओवर्स में और उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो ज़बरदस्त मैच हुआ है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म का मैच भी हमें देखने में आए। इमरान, ज़रा ये जो मैं बात कर रही हूँ एक, और ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि वैसे तो पहले मैच के बाद ही हमारी अगर मगर की सिचुएशन हो गई, क्या अब जो हमारे मज़ीद आज समेत जो मज़ीद 2 मैचेस हैं वो जीतना लाजमी ही है इसमें आगे जाने के लिए, वरना हमें घर वापस आना पड़ेगा और फिर 2026 के वर्ल्ड कप के लिए हमें क्वालिफायर राउंड भी खेलना पड़ेगा। देखिए किरण, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इससे पहले जो आपने बात की थी, जिसका सुहेल ने जवाब दिया है कि जो आपने कहा कि हम हार गए यूएसए से, और जैसे सुहेल ने कहा कि हम हार रहे हैं। देखिए इसकी एक वजह यह है कि अगर आप एक मरतबा हारते हैं तो फिर आपको समझ आता है कि इत्तफाकिया हार है आपकी। आप गुज़िश्ता थ्रू आउट हार रहे हैं। आप गुज़िश्ता 3 वर्षों में 2020 में आप जिम्बाब्वे में हारे, 2022 में आप वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारे, 2023 में आप इंडिया में अफगानिस्तान से हारे, 2024 में आप आयरलैंड में हारे, 2025 में आप यूएसए में हारे। दुनिया की किसी बड़ी टीम का नाम उठाएं, उसमें इंग्लैंड का ले लें, इंडिया का ले लें, जनूबी अफ्रीका का ले लें, आप उनमें ऑस्ट्रेलिया का ले लें, किसी टीम का, न्यूजीलैंड का ले लें, कोई भी टीम जो टॉप लेवल की है, क्या वो इतनी एसोसिएट कंट्री से या निस्बतन कमज़ोर टीमों से हारी है? अगर नहीं हारी है तो पाकिस्तान क्यों हारा है? तो क्या पाकिस्तान में किसी ने यह सोचा बैठकर कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है? कहीं ना कहीं तो कुछ गलत है ना, हम ही क्यों हार रहे हैं? तो इस चीज को बाकायदा तौर पर इसकी तहकीक की जरूरत है। तहकीक से मुराद ये नहीं कि कुछ गलत हो गया। व्हाट आई बिलीव इमरान के हम बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त, हमारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया और यही हम उम्मीद भी करते हैं कि बैट्समैन भी यही करें। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इस पर बात जरूर होनी चाहिए, इस पर जवाब तलबी जरूर होनी चाहिए कि अमेरिका में आखिर ऐसा क्या हो गया था। एक नौमौलूद टीम, एक नौआमूज टीम के सामने आप जो है वो हार गए, और जो बदतरीन हमारी परफॉर्मेंस थी वो जीते न जीते हम बहुत
बदतरीन शिकस्त के साथ हारे। हमारे नुमाइंदे हैं रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और वहाँ पर भी एक ज़बरदस्त किस्म की एक्साइटमेंट का एक लेवल है। वहाँ पर तमाम पाकिस्तानी जो है वो ऑलमोस्ट वहाँ पहुँचे हुए हैं, मैच देख रहे हैं। और अब जो इस वक्त सिचुएशन हुई है, ऑल आउट कर दिया है, पूरी इंडिया टीम को ही वापस भेज दिया है पवेलियन की तरफ। तो कैसा फील कर रहे हैं? हमारी नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, ज़रा बताइए। और आई थिंक आपके साथ में बच्चे मौजूद हैं और बच्चे तो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे फॉर श्योर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा पा रही है आई थिंक सो। और वो डेफिनेटली वो इसी वजह से नहीं जा रही होगी क्योंकि जो इस वक्त हाल है, हम स्टूडियो में उस हीट ऑफ द मोमेंट को फील कर रहे हैं। तो वहाँ पर तो सारे शायकीन इकट्ठा हुए हैं और फिर वो जो इस वक्त स्टेडियम के बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं, तो उसके बाद तो ऑब्वियसली किसी तक भी कोई भी आवाज़ पहुँचना मुश्किल ही है। सुहेल तनवीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 जी। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ये जो क्वालिफायर खेलना पड़ सकता है हमें, ये वाली हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है कि अगर खुदा न खास्ता आज का मैच या इसके अगले मैचेस, क्योंकि अभी अगर मगर वाली सिचुएशन है, तो फिर हमें 2026 में बाकायदा इतनी बड़ी टीम, मतलब टीम पाकिस्तान, उसको क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ेगा। वेल ऑब्वियसली ये पहले मैच के बाद ये डिस्कशन ऑन कार्ड आई थी और एज यू सेड कि पाकिस्तान जैसी बड़ी क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन के लिए एक बड़ा ही, आप कह सकते हैं कि एक ब्लैक डे होगा अगर हम उस सिचुएशन में चले जाते हैं। अभी हमने रिसेंट टाइम्स में देखा वेस्ट इंडीज की टीम जो कि एक टाइम पे काली आंधी के नाम से थी, तो उनको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा एंड देन दे कुडंट मेक इट, दे कुडंट क्वालिफाई। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत ही वरिंग चीज है। मैं नहीं चाहता था, अभी इमरान बात कर रहे थे, मैं जरा नेगेटिविटी में, नॉट नेगेटिविटी बट इस मौके पे मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था। इसलिए आई वांट कि पाकिस्तान टीम अभी अच्छा कर रही है, लेट्स फिनिश इट। आई ऑलवेज बिलीव कि जब टीम टूर पे हो तो वहां पे आप अपनी, क्योंकि हम प्लेइंग उस मेंबर नहीं हैं, अब हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस दे सकते हैं। तो आई बिलीव कि जब टीम खेल रही हो तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम जितना सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ उस वजह से, वरना आई बिलीव कि जब ये वापस आएंगे तो इस पे बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि रिसेंट टाइम्स में हमने कॉन्टिन्यूसली, देखें वंस अ वाइल हो जाता है, आप छोटी टीम से हार जाते हो, पाकिस्तान आयरलैंड से हारा, उससे पहले हम बांग्लादेश से हारे थे, लेकिन वो 8-9 साल के बाद फिर हम आयरलैंड से हारे, फिर गैप आता है, मतलब वंस अ वाइल हो जाए तो इट्स ओके, बट व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग फिर उसके बाद तो एक कंसेक्यूटिव हुआ ना, जिम्बाब्वे से हारे, फिर अफगानिस्तान से हारे, फिर अमेरिका से हार गए, तो ये तो फिर कंसेक्यूटिव हुआ ना। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि इसके ऊपर बिल्कुल तहकीक इन अ वे के होनी चाहिए कि व्हाट्स रॉन्ग, हो क्या रहा है, क्यों हम कॉन्टिन्यूसली जो है हर 3-4 महीने बाद कोई छोटी टीम से मैच हार जाते हैं। तो उसका कोई ना कोई बिल्कुल सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन निकालना चाहिए, बट राइट नाउ वी नीड टू जरूर होने चाहिए। और ये बात आप तनवीर, आप ये सही कह रहे हैं कि हमेशा ये होता है कि जब हमारी टीम, और ऐसा नहीं है कि हमारी टीम कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, अच्छा परफॉर्म करती है, तभी पाकिस्तान में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट जो है वो क्रिकेट मैच को कहा जाता है। टीम परफॉर्म करती है अच्छा, तभी शायकीन क्रिकेट जो है वो इस लेवल पे होते हैं, वो इतना पसंद करते हैं। बट अगेन जब परफॉर्म अच्छा कर रही होती है और जिस वक्त नहीं कर रही होती, तो जैसे ही परफॉर्म अच्छा करती है तो हम पुरानी बातें भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि जब टीम वापस आए तो अकाउंटेबिलिटी लाजमी होनी चाहिए। अली, क्या मशवरे देंगे अभी आप? जो पहली इनिंग हुई उसमें तो हमने देखा 2 बार बारिश की वजह से मैच रुक गया, फिर उसके बाद मैच का आगाज हुआ, पिच भी आप देख रहे हैं, सिचुएशन भी आप देख रहे हैं, क्या मशवरा देंगे आप? क्या होना चाहिए? क्या पुराना कॉम्बिनेशन ही, उसी को ही बाबर आप समझते हैं वही उतारेंगे, या आप समझते हैं कि कुछ तब्दीली होनी चाहिए स्कोर को देखते हुए, पिच की सिचुएशन को देखते हुए? जी, मुझे ऐसा लगता है कि 120 जो टारगेट है वो थोड़ा सा ट्रिकी टारगेट होगा और पिच की कंडीशन को असेस करते हुए नया बॉल जो है वो बेहतर बैट पे आ रहा है, तो अर्ली ऑन अगर हम पावर प्ले को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाए और उसमें 40 ऑड रन्स अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए ये टारगेट जो है वो आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि इस टारगेट में हमें किसी भी लम्हे जो एवरेज है उसको 7 या 8 पे नहीं जाने देना चाहिए।
तो ये टारगेट जो है वो क्वाइट इजीली जो है, रादर देन कि इतना आसान, कहना बहुत आसान है बट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर इसको हम आसानी के साथ चेस कर सकते हैं। सही सही। सवेरा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, एक बार वीडियो लिंक के जरिए मेरे साथ मौजूद हैं। सवेरा, आप ये कहिएगा, क्या क्या कह रही हैं आप, क्या समझती हैं आप, क्या बाबर को अपना वही पुराने कॉम्बिनेशन के साथ ही मैदान में आना चाहिए या कुछ तब्दीली करनी चाहिए? और एक और बात ये कि बाबर की एक स्ट्रैटेजी होती है, वो विकेट्स को अपने सिक्योर करते हैं, वो रोक के रखते हैं, वो शुरू के ओवर्स में ज़रा हल्का हल्का खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट हैं, एक राय अभी हमारे पास ये आई है कि ज़रा तेज़ी के साथ खेलना पड़ेगा, तेज़ी के साथ आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, जो आपका एक रन रेट होना चाहिए वो 7-8 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप वहां पर ग्राउंड में ही हैं, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर इसको देखते हुए समझते हुए बता सकती हैं क्या होना चाहिए। क्या विकेट्स को स्कोर करें बाबर ज्यादा से ज्यादा, या फिर रन्स बने फौरी तौर पर? देखिए, मुझे ये लगता है ये जो जिस तरह की ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशन मांगती हैं कि आप यहाँ स्टे करें तो आप रन ज्यादा जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने इंडिया की तरफ से अगर इनिंग्स देखी तो एक ऋषभ पंत ऐसे थे जिन्होंने जो है एक साइड पकड़ के रखी, और जब तक ऋषभ पंत खड़े हुए थे आपको वो थ्रेट थी कि हाँ जी आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग बिल्ड करते रहेंगे और ये ज्यादा रन जोड़ पाएंगे। आज बाबर से वही डिमांड है जो बाबर करने में स्पेशलिस्ट है। आज कोई स्ट्राइक रेट की डिबेट नहीं है, आज रना बॉल है 120। ये तो एक ऐसा आपके सामने यू प्लेट में रख के, इट इज नॉट इजी, ये कंडीशंस इजी नहीं है, बट क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद धूप निकल रही है, जैसे जैसे धूप तेज होती जाती है वैसे वैसे पिच कंपैरेटिवली पहली इनिंग से बेहतर होती जाएगी बैटिंग के लिए। तो बाबर करने में माहिर है कि पिच पे टिके रहें, जहां मौका मिले वहां रन स्कोर करने की कोशिश करें। और क्योंकि देखिए इंडिया, इट वुड बी गुड टुडे, क्योंकि देखिए किरण, हमें एक चीज बहुत समझनी पड़ेगी कि इंडिया का माइंडसेट डिफरेंट है, इंडिया की जो टीम है उसका माइंडसेट डिफरेंट है। रोहित खुला में बिल्कुल खुला होकर बहुत बहादुरी से इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनको पता है कि विराट कोहली भी है, हार्दिक पांड्या भी है, जडेजा भी है, ऋषभ पंत भी है, सूर्य कुमार यादव भी है, ये सब रिलायबल बैटर्स हैं जिनकी एक पार्टनरशिप लगती है और वो मैच दूसरों के हाथ से ले जाते हैं। हमारी टीम का एक मसला ये है कि जहां कोलैप्स ट्रिगर होता है वहां ऐसा कोलैप्स ट्रिगर होता है कि फिर रुकता नहीं है। तो क्योंकि बाबर आदी है लंबी बारी लेने के, तो बाबर लंबी बारी ले और उनके साथ जो जो प्लेयर्स हैं वो चार्ज करने की कोशिश करें, रन बनाए दूसरे प्लेयर्स जो बाबर के इर्द गिर्द खेल रहे हैं, एंड बाबर ये जिम्मेदारी लें कि बाबर अटक के जम के विकेट पे मौजूद रहे। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। ठीक ठीक। वैसे जो इस वक्त आगाज हो रहा है, अभी बाबर और रिजवान जो है वो क्रीज पर आ रहे हैं, और जो रन रेट आगाज में बताया जा रहा है कि जो रिकॉर्ड रन रेट होगा वो 6 के करीब, यानी 1 ओवर में 6। और सवेरा वाली बात कि रन बॉल का मैच है ये, 120 बॉल 120 रन आपने स्कोर करना है। लास्ट कमेंट आप लोगों की लूंगी। वसीम, आप अग्री करते हैं इस बात से कि हम अपनी विकेट्स को बचाते हुए रन बॉल खेलें और स्कोर करें और मैच फिनिश करें? देखिए, यहाँ पे जो जिसकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वो खेले, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशल इनिंग्स हमें उस तरह की नहीं चाहिए कि 20 बॉलों में 50 करके दे। और हमारे प्लेयर्स की नॉर्मली हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ यही कि रन बॉल ये अच्छा खेलते हैं। तो अगर आई थिंक हमारे 5-6 जो ऊपर वाले बैट्समैन हैं ये 16-17 ओवर बैटिंग कर जाते हैं तो वी शुड क्रूज थ्रू, इस पर कोई हमें इशू होना नहीं चाहिए। लेकिन वो अली ने जो पॉइंट उठाया है कि ये रन रेट ऊपर नहीं जाना चाहिए, कि इस पिच के ऊपर जब ये रन बॉल से ऊपर बात जाएगी ज़्यादा ओवर्स में, कि लेट से आखिरी 10 ओवर में आपने 70 रन छोड़ दिए, 80 रन छोड़ दिए, तो वहाँ आपके हाथ में विकटें हैं भी, तब भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो थोड़ी सी गेम अवेयरनेस हमें शुरू से शो करना होगी। सही। पहला आगाज जो है वो हमने बड़ा कॉन्फिडेंटली, बड़ा बेहतरीन कर दिया है, तो कॉन्फिडेंस के साथ उतरें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। नहीं, हमें वी कांट अफोर्ड इट अभी। और मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी लग रहा होगा, उनके बैक ऑफ द माइंड भी इवन होगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे अभी। राइट नाउ वी जस्ट नीड टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल। और एज एवरीबडी सेड कि ये तो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारे ओपनर हैं उनकी टेक्निक्स अच्छी हैं, और जब रन बॉल वाली क्रिकेट होती है तो दे परफॉर्म बेटर।
अभी ऑब्वियसली मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि अब पहली जब बॉल पे 2 रन बन गए पकड़ लिया अपने टीम को, तो डोंट लेट देम, कहीं पे आप उनको वो मौका ना दें जहां पे उनको लगे कि वो गेम में वापस आ गए हैं, क्योंकि छोटा जो लो स्कोरिंग गेम्स होती हैं इसमें अगर आप पोजीशन को वापस आने दें तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर आपके लिए। सो उनको वापस ना आने दें और 3-4 विकेटों पे होपफुली, बल्कि उससे भी कम पे आई होप कि हम चेज कर लें। फॉरगेट अबाउट रन रेट और फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, वी जस्ट नीड टू फिनिश दिस गेम। बिल्कुल ठीक है। बड़ी अब जो हमारी डिस्कशन का आगाज़ यहाँ पर हुआ ना इस इनिंग के लिए, वो बड़ी ज़बरदस्त बात सवेरा ने उसका आगाज़ कर दिया, रन अ बॉल, और आपको बहुत तेज़ी से रन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, रन्स खुद ही बनते जाएंगे अगर आप क्रीज के ऊपर जमकर खड़े हो जाते हैं। इमरान ऐसा ही है, क्योंकि पहला जैसे ही मैच खुला, पहली बॉल हुई, 3 रन बन गए। देखिए सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा दुआएं हैं पाकिस्तान टीम के लिए कि इस मैच को जीते, बासानी जीते या जैसे भी जीते, लेकिन जो इससे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने आज अपना काम कर दिया है और हमें सुनने को मिलता रहता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने परफॉर्म नहीं किया। तो आज जिम्मेदारी पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की बैटिंग अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और ये मैच जीते और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बाकी रहने के लिए और दुनिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप में दिलचस्पी को बाकी रखने के लिए पाकिस्तान को आज का मैच जीतना चाहिए। अगर आज का मैच जीत जाते हैं तो वो एक रिकॉर्ड भी, जो एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि हम वर्ल्ड कप के मैचेस में इंडिया के साथ जो है वो नहीं जीत पाते हैं, तो आज अगर ये होता है, इंशाल्लाह होता है, बहुत सारी दुआएं, आप लोग भी दुआ भी करते रहें, मैच भी देखते रहें। आप तीनों की शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी 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 जी, एक रिकॉर्ड जो है वो जरूर बन चुका है कि आज तक इंडिया T20 इंटरनेशनल में ऑल आउट नहीं हुई है। सो दैट इज द रिकॉर्ड जो कि पाकिस्तानी बॉलर्स की वजह से बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने एग्जैक्टली मैंने आगाज में कहा भी था कि ऑल आउट हुई है 20 ओवर्स के अंदर अंदर, तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। दूसरा रिकॉर्ड हम सब दुआ कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान आज कामयाबी हासिल करे, इंडिया को डिफीट का मुंह देखना पड़े। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आप चारों का बेहद शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ इस आवर में मौजूद थे। हमारी ट्रांसमिशन जोर का जोड़ जारी है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।